एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। नाम है उनका शिव पिता, सर्व गुणों के वो वरदानी। नाम है उनका शिव पिता, सर्व गुणों के वो वरदानी। एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। आज बाबा की 2 सितंबर 2022 की साकार हो गई है। आज बाबा ने विशेष देह अभिमान से देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है और उसके साथ साथ किसी को कांटा नहीं लगाना है, अर्थात किसी को दुख नहीं देना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली? ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली? उत्तर है तुम्हें रोशनी मिली कि तुम्हें रोशनी मिली कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता, एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। बुद्धि में है सब दिन होत न एक समान, मतलब सभी दिन एक जैसे नहीं हो सकते। पांच 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो।
अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। रोज ये ज्ञान रतन सुनेंगे तो कान मीठे हो जाएंगे। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, ये प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। शांति। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बाप आते ही तब है जब बड़ी महफिल होती है। सब आत्माएं यहाँ आ जाती है तब बाप आते हैं। बल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होगी भी, वह भी आ जाएगी। अब यह तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। तो चित्रों है ना किरणों वाला, उसमें बाबा की महिमा है, बाबा के गुण है। अब यह तो वह सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सतगुरु है। यह एक की ही महिमा है, ये पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो, बाबा की ही महिमा, बाबा को ही याद करना है। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, नहीं। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं। तो बेहद का बाप शिव है, वह है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे। तुम कहेंगे कि सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहां ऐसे है नहीं। वहां है सारे विश्व के मालिक और कोई धर्म नहीं है। बाकी राजाए क्यों नहीं होते, हर एक को अपना वर्षा मिला हुआ है। हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है ऊंचे दे ऊंचा शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है। जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं, जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। वह बेहद का सद्गुरु है। सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है, और सब है जिस्मानी पंडित। यह है रूहानी। गीत में भी सुना, चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया। तीर्थ कोई कहाँ चारों तरफ है ना। चारों तरफ के चक्र लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल न सके। भगवान आते ही इस समय है, उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को न जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान।
आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा ही पुण्यात्मा और पापात्मा बनती है। बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो। हमको और किसका सुनना नहीं है। बाप का फरमान है तुम किसी का नहीं सुनो। बाप का फरमान है तुम किसी का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे। और मनुष्य जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे। वह तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए, धक्के खाते ही आए। बेहद का बाप तो एक ही है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे व तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनने वाले हैं न, हम आपको सुनाने वाले हैं न कि सुनने वाले। समझाना है प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है तो जरूर भाई बहन ठहरे। दादी का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। दादी का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा। बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादी से ही लेंगे, शिव बाबा से ही लेंगे सीधा, परंतु मिलेगा कैसे। ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक न बने तब तक दादी से वर्षा कैसे मिलेगा। पोत्रे और पोत्रिया दोनों को हक मिलता है। बाप बिगर फिर दादा कहाँ से आएगा। पहले पहले है बाप का परिचय। वह गीता का भगवान बेहद का सच्चा बाप बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाती है। यह है संगम जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। इनको कुंभी पाक नर्क कहा जाता है। यह सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है। बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विषय सागर भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और रावण है विषय सागर। उनसे विकारों की नदियां बहती है। इस समय जो आसुरी संप्रदाय है वह विषय सागर में गोता खा रही है। दुख ही दुख है। इन बातों को भी कोटों में कोई ही समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर बहुत अच्छे बन करके भी आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। कहते भी हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है, क्योंकि युद्ध के मैदान में माया बहुत शक्तिशाली हो जाती है। अस्त्रों शस्त्रों से सज्ज होते हैं जब युद्ध के मैदान में होते हैं। तो हमें भी ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सज्ज नहीं है तो माया से हार जाते हैं। दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे। कमजोर जो होते हैं वह जास्ती मरते हैं। वो जास्ती मरते हैं। यहाँ भी जो कमजोर है वह जट मर पड़ते हैं।
ना, माया ने एक मुक्का लगाया, मर गए। यहाँ तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई, काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग जाती है। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं फिर आवाज करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं, धक्का लगा गिर गए फिर खड़े हो गए। यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर, यह है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार से ही पतित बनते हैं। नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए, बाप ही आकर कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा भी यह पुराना शरीर है, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक न मिले दूसरे से। ड्रामा है ना, सब दिन होत न एक समान। 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे? 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते, या फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। यह अनादि ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता जाता है, फिर रिपीट होता है। यह अनादि, कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग, वहां क्या होता है यहाँ क्या होता है, यह तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, अर्थात ज्ञान मिला है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रह, विकारों का दान नहीं, विकारों का दान देंगे तो ग्रहण छूटेगा। सीधी सी बात है, देह का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा, क्योंकि ग्रहण लगता ही देह से है। मन देह अभिमानी होते तभी तो ग्रहण लगता है विकारों का। बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले देखो तुम क्या देते हो। तुम कौड़िया देते हो, बाप तुम्हें रतन देते हैं। तो ये तो भी हमारे से होता नहीं, कौड़ी देना भी। विकारों का भी दान नहीं कर सकता है मनुष्य, वो भी कहता है कैसे चलेगा विकारों के बिना। बाप को कहा भी जाता है रत्नागर सौदागर, इसलिए अभी उनसे हमें सौदा करना है, रतन ले कौड़ी देना है और रतन लेने हैं। बाप का भी पार्ट है। आत्मा कितनी छोटी है, बिंदु, उसमें कितनी ताकत है। अगर संकल्प कर ले तो वो क्या नहीं कर सकती है आत्मा, सब कुछ कर सकती है। हिमालय चढ़ जाती है। कितना ज्ञान है, यह ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद है अविनाशी। फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे। यह ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है। वंडर है ना, ये ड्रामा विनाश नहीं होता है, परिवर्तन जरूर होता है। वंडर है ना, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है। वंडर तो देखो, अगर विचार सागर मंथन करो ना कि मैं बिंदी छोटी,
और कितने 84 जन्मों का पार्ट और एक एक छोटी छोटी बात। कुछ सीन आई और चली गई, आंख रूपी कैमरे ने क्लिक कर लिया, क्लिक किया हुआ अंदर चला गया। तो ऐसे कितना पार्ट भरा हुआ हो। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, मंथन करने के लिए भी गुह्य बातें हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाबा कहता पहले परिचय दो और कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब तक बाप का परिचय नहीं मिलेगा वो आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। उसको कितना भी जन्मों का ज्ञान सुना दो, सृष्टि चक्र का ज्ञान सुना दो, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। वो कहेगा आप क्या सुना रहे हो। बाप का ज्ञान सुनाया तो सबसे पहले वो बाबा से कनेक्ट होगा, बाबा से बुद्धि योग जोड़ेगा, तब जाकर के उसको बाबा का ये ज्ञान समझ में आएगा। वह रूप भी है, बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए। जरूर ब्रह्म मुख से सुनाना पड़े। विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर कहा ही जाता है एक निराकार को, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं।
निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए। जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े। विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर कहा ही जाता है एक निराकार को। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो, सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनते हैं। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों में है। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। बाप सबका एक है, वह ब्राह्मण है मुख वंशावली। तुम हो मुख वंशावली। वह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं। हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार यह अमरलोक की यात्रा करते हैं, फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। अमरलोक स्वर्ग को कहा जाता है, वहां कोई यात्रा नहीं होती। अमरलोक में कोई यात्रा नहीं होती है, वहां भक्ति ही नहीं। भक्ति में ही यात्रा करते हैं। 4 धाम करेंगे, कैलाश मानसरोवर की करेंगे, फिर वैष्णव देवी की करेंगे, अंबाजी की करेंगे, बहुत सारी यात्राएं करते हैं। सतयुग में तो जरूरत ही नहीं है। वहां भक्ति ही नहीं, यह है ब्रह्मा की रात जिसमें भक्ति के धक्के हैं। चारों तरफ फेरे लगाए परंतु हरदम दूर रहे। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला। तुम पुकारते हो हे पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? वह तुम्हें पावन कैसे बनाएगी? गंगा पावन कैसे बनाएगी? अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हैं? सीधी बात है। इतने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक है, बाकी है भक्ति के धक्के। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे। यह तो बड़े कायदे से पूछते हैं, जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं तो फिर अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हो? बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की? स्वर्ग का मालिक बनने की, कि बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उनको बाबा से वर्षा मिला था।
तुम यह भी पूछ सकते हो कि यह जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उन्हों की प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य। अभी तो संगम पर बैठे हो, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। विनाश भी सामने खड़ा है। कल्प कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। बाप ही आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। भारत सुख धाम था ना, अब तो दुख धाम है। देवी देवता धर्म तो है ही नहीं। फिर स्थापना होती है। तुम बच्चे राज्यों की शिक्षा ले राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटे से फूल बन रहे हो। हम ऐसी शिक्षा ले रहे हैं जो कांटे से फूल बन रहे हैं। यहाँ तो सब कांटे हैं। एक दो को कांटा लगाते अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना है। हिम्मत रखनी है, हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वाले को शरण भी दे देते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े। शुरू में भट्ठी थी, भट्ठी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं है। कई लोग कहते हैं हम जाकर के वहां बैठ जाए, मधुबन में बैठ जाए, सेंटर में बैठ जाए। बाबा ने क्यों गृहस्थ में ही आपको पसंद किया? क्योंकि बाबा को सैंपल चाहिए ना। तो आप सभी कौन है? सैंपल है। मनुष्य सैंपल देख करके माल खरीदते हैं। तो बाबा ने ये कहा है कि जो जितना पुरुषार्थ करेगा, चाहे गृहस्थ में रहने वाले हैं, चाहे सेंटर में रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो पुरुषार्थ से ही मतलब है, मतलब पुरुषार्थ पर ही सारा मदार है। चाहे मैं यहाँ रहती हूँ लेकिन मैं पुरुषार्थ नहीं करी तो पद नहीं मिलता, और चाहे मैं गृहस्थ में रहती हूँ लेकिन मैं पुरुषार्थ नहीं करती तो भी पद नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा आत्मा को देखता है और बाबा ने खुली ऑफर दे दी है। हाँ, बाबा ने परसों की मुरली में कहा था ना, जो करेगा सो पाएगा। भट्टी में भी सभी पे तो पकती नहीं है। अनेक प्रकार के यहाँ भी ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार हो जाते हैं ना। भट्टी में तो सबको एक जैसा सब मिलता है, लेकिन फिर भी कोई ईंटें अच्छी पक जाती है और कोई ईंटें कच्ची रहती है। ऐसे गिराओ वो ईंटों को तुरंत टूट जाती है। अर्थात कई इतने डेलिकेट होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं। बाबा अगर उनको कुछ ज्यादा कहे ना तो बाबा को छोड़ के चली जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नब्ज देख करके ज्ञान देना है। तो कई बाबा दूसरा एग्जाम्पल भी देते हैं कि कई कपड़े ऐसे हैं जो सटका लगाओ फट जाते हैं, और कईयों को सटका लगाते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार के बच्चे हैं बाबा के पास। इसलिए मैं कौन सा बच्चा हूँ? बाबा तो साफ करने के लिए सटका तो लगाएगा ना, नहीं तो हम सभी पकेंगे कैसे, साफ कैसे होंगे?
इसलिए मुझे ज्ञान के आधार से चलना है, किसी भी व्यक्ति के प्यार के आधार से नहीं चलना है। कई होते हैं जो ज्ञान के आधार से चलेंगे और कई होते हैं जिनको अगर प्यार से नहीं चलाओ तो वो ज्ञान मार्ग में चल नहीं सकते। तो हमें इतने डेलिकेट अपने को नहीं बनाना है जो मुझे तुरंत छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाए, छोटी छोटी बातों में हम इंसल्ट फील करें, ऐसे अपने को डेलिकेट नहीं बनाना है। हाँ, छुई मुई नहीं बनाना है। छुई मुई को जरा सा टच करो, थोड़ा सा हाँ वो मुरझा जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। इसलिए मम्मा पापा थे ना तो पूछते थे, इतनी मिर्ची खाएगी, इतना पानी पिएगी, शेर आए तो डर जाएगी, ऐसे करते थे। तो बाबा देखता था और बाबा को पता था अगर इस बच्चे को कुछ ज्यादा कहेंगे ना तो ये बच्चा टिकेगा नहीं। बाबा प्यार से चलाते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना समय तक प्यार से चलाएगा, और अगर प्यार से चलाएगा भी अंत तक भी बाबा मुझे प्यार से चलाएगा, लेकिन मैं आत्मा तैयार कब हूँ? थोड़ा सा। इसलिए बाबा अगर मुझे शिक्षा दे भी रहा है तो वो मेरे कल्याण के लिए। मुझे अपनी नेचर को चेंज करना है, मुझे देवता ही नेचर बनानी है। अच्छी नकाशी देना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अभी बाबा आगे कहते हैं, बाप कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे। कल्प पहले माफी कोई कोई ना फरमान बरदार बच्चे भी है जो बाबा का कहना कभी मानेंगे नहीं, रूठ पड़ेंगे। गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं, बाबा को क्या है? फिर ऊंच तकदीर बनती ही नहीं है। ये अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़ी कि प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे, सामने बैठ करके देते हैं मत। तो भी हम पुरुषार्थ नंबरवार हमारा हो जाता है। इसलिए प्रेरणा से शिव बाबा श्रीमत नहीं देते। अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या? अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे, ये अभिमान बहुत है। भले अच्छे बच्चे हैं लेकिन ये अभिमान बहुत है, तभी तो ऐसा बोलते हैं। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के बिगर ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं, तो आप शिव बाबा से कैसे डायरेक्ट ले सकते हैं? किसी के थ्रू ही मुझे कोई चीज मिलने वाली है तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होने वाला ही नहीं है। सबसे तो ये पक्का याद कर लो, पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा मना नर से नारायण बनाने वाला। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों है तो खुशी रहती है। यहाँ किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, किसको वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। बच्चा पैदा न हो तो दूसरे का लेना पड़े। वहां यह सब बातें नहीं होती, एडॉप्टेड वाली बातें वहां नहीं होती। वहां तो एक बच्चा जरूर होगा। यह है ही दुखधाम, रावण से दुख का श्राप मिलता है। बाप आकर वर्षा देते हैं। यहाँ तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है। सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे,
यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है तो उनका स्वाद आता है। आत्मा अभिमानी बनना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, फूल बनकर सबको सुख देना है। फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है। कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी। रूठना नहीं है। दूसरा है, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है। अपनी मत नहीं चलानी। ये अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना। वरदान है, रूहानी सोशल वर्कर बने। रूहानी सोशल वर्कर बने। हर समय परिस्थितियों को पार करने की रूहानी सोशल वर्कर बन। हर हलचल के समय हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी हो। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी। लाइट हाउस वन सर्व को शांति की लाइट देनी। यह फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। तो क्या करना है? अलर्ट बन करके पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी, शक्ति के वाइब्रेशन देने। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। आज का स्वमान है, मैं सहज योगी हूँ।
आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ये मर्यादाएं ही कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाती है और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत। बाबा को कैसे अच्छा लगेगा? आप अपने बच्चों को मेहनत करता हुआ देख सकते हो। ये तो बेहद का बाप है, वो कैसे देख सकते हैं? दादी जानकी जी का बहुत छोटा सा क्लास है। प्यारे सबके बनो, प्रिय एक बाबा को बनाओ तो सब तुम्हारे प्यारे रहेंगे। प्यारे सबके बनो, प्रिय एक बाबा को बनाओ तो सब तुम्हारे प्यारे रहेंगे। बाबा हम बच्चों को पद्मा पदम याद और प्यार देता है तो हम कितनी बार बाबा को शुक्रिया देंगे। भगवान तो जी भर करके देता है, बच्चे भी ड्रामा अनुसार। बाबा से जो मिले वो चात्रक बन लेते रहते हैं। यह यज्ञ भी सभी के सहयोग की बूंद बूंद से तालाब हो गया है। बच्चे देते हैं तो बाबा बच्चों के लिए मकान बनाते हैं, किससे मांगने की जरूरत नहीं। बच्चे चात्रक समान ज्ञान की एक एक बूंद को मोती बनाएंगे तो ये जीवन हीरे तुल्य, हीरे मोती माणिक की माला में पिरोए जाएंगे। जिसको ऐसा बनना है उसके चिंतन में सिवाय बाबा के और कुछ आता नहीं। ये कमाई का टाइम है, इसलिए बिगर मांगे मोती मिल रहे हैं तो ले लो। मांगने से तो कौड़िया ही मिली, अब बिगर मांगे मोती मिल रहे हैं तो कितने हम रॉयल हो गए। तो बाबा हमको वैल्यूएबल बना करके हमारी लाइफ की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। दुनिया को यह पता चले कि हमको ऐसा बनाने वाला कौन है, तब तो सब बाप की महिमा करेंगे। हम धर्म पिता नहीं बनते, परम पिता के मैसेंजर बनते हैं। तो हम कितने भाग्यवान हैं। अब जिसको पास विथ ऑनर में आना हो तो क्या करे? सच्ची दिल और बड़ी दिल वाले बनो। म्याऊ म्याऊ न करे, थोड़ा सा भी अंदर एक बाहर दूसरा न करे। उनसे भगवान की नहीं बनती है, उनसे भगवान की नहीं बनती है जो अंदर एक बाहर दूसरा करे। चलो खुश कर देगा पर निरोगी काया बने, आयु बड़ी हो, विदेही और ट्रस्टी होकर के रहे, ये अनुभव उसको नहीं होगा। तो जिसके ऊपर बाबा की छत्र छाया है उसके ऊपर माया की छाया नहीं पड़ सकती। अभी संगम युग पर परमात्मा से जैसा प्यार मिल रहा है ऐसा प्यार तो सत्युग के माँ बाप से भी नहीं मिलेगा। थोड़ा भी मुरझाई शक्ल है, माना पढ़ाई में कमजोर है। क्या करूं? अरे मूझती क्यों हो? तुम्हारा बाप जैसे करा रहा है वैसे कर लो। मुझरे और मुरझाने वाले फेल हो जाते हैं। फिर ऐसे बच्चों को माँ बाप प्यार नहीं करते हैं। और जो अच्छा पढ़ते हैं तो समझते हैं मेरा लायक बच्चा है। थोड़ा भी खराब संग मिला तो पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा। तो बाबा हमारी केयर करता है तो उसका कितना शुक्रिया मानना चाहिए। हम उसकी केयर का ख्याल रखें, केयरलेस न रहे। बाबा के रत्नों से खेलने का अकल हो तो रत्नागर बन जाएंगे। तो आज हम
सारा दिन क्या करेंगे? कल सभी ने किया? सारे दिन में बाबा को अलग अलग संबंध से याद किया? नहीं किया है तो आज से शुरू करें, और जो किया है तो उसकी और परसेंटेज बढ़ाती जाए।